क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। रिंकी, मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। मेरी तो हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में, और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी, आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस की पावर है। क्या? रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम, वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। आई होप ज्यादा खराब कर्स ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा? अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे वो मच्छर, साइड हट के बात कर। कि स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला, तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है?
नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। गाइस क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एव, मेरा गोल्ड है और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है बदतमीजी से। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया, इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है। और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है और हाँ मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनीटेल? आई होप रिया ने अपना पोनीटेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है, हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है, ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। क्यों? तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। अरे नहीं, बेचारा। हाँ, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुढ़ा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। हाँ, रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है। शायद तुमको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि लास्ट टाइम तुमने अपने भाई को कब देखा था? मैंने देखा नहीं था, मैंने बस सुना था कि मेरे पापा और मेरे भाई गैराज में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, फिर मेरा भाई कहीं चला गया और उसके बाद से वो कभी घर आया ही नहीं। सुनो, हमें वहाँ पे जाकर देखना होगा। ठीक है चलो। रिया, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। नहीं रहने दो, मत खोलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। वो आ जाएगा घर हम वापस। बस एक बार देख लेंगे ना कि अंदर क्या है, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। दरवाजा खोल रही हूँ। 3, 2, 1। रिंकी, मेरे पापा के हाथ में ये बैग क्यों है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ रिया, हाँ भागो। हाँ। तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। 1 मिनट,
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम मेरे साथ आइए। वाह रिंकी तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही था तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूं या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में हूँ। पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी। और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी। इसीलिए यार पता है मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? टीना की फैमिली या फिर मेरी फैमिली? आई हेट माई फैमिली। लेकिन टीना की फैमिली अमीर है। अगर मैंने उनके साथ रहना चूज किया तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। ये कौन सी जगह है? पक्का है टीना का कमरा होगा। टीना स्कूल के लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस, मुझे पता था ये टीना का रूम है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी ज्यादा लग्जरी है। क्या उसके रूम में उसका खुद का टीवी भी है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नीचे आओ। मैं बस 5 मिनट में आई। टीना तुम स्कूल के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन मैं तैयार तो हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ये कपड़े पहन के स्कूल जाओगी? फटाफट अपने रूम में जाओ और ये वाली ड्रेस पहनो। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अच्छा तुम्हें पसंद आई? हाँ डैड। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल चलती हूँ, इससे पहले मुझे लेट हो जाए। 1 मिनट, तुम कैसे स्कूल जाओगी? वॉक करके। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम हमारी बेटी टीना नहीं हो सकती। पहले कपड़े और अब तुम बोल रही हो कि तुम इतनी दूर स्कूल चल के जाओगी।